हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डी के गुड बुक में। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूं हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि चंद घंटे ही रह गए हैं, नया साल बस आने ही वाला है। पुराने कैलेंडर सब बदलने वाले हैं, पुरानी जो चीज़ें हैं वो सब एक साल पुरानी होने वाली हैं। लेकिन इस नए साल को हम और बेहतर कैसे मना सकते हैं और इंटरेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, इस मुद्दे पर आज थोड़ी सी बात करेंगे। आज किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है ना। आज जो बातें होंगी वो सिर्फ नए साल से संबंधित होंगी, और जो आपसी मतभेद हैं और जो हिंदू और मुस्लिम या अन्य किसी कम्युनिटी को लेकर के या यार दोस्तों में जो भी मतभेद हैं, आज उन सब मतभेदों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे देशों में हमारे जैसे भारत के साथ साथ हमारा 31 दिसंबर को रात 12 बजे हम हैप्पी न्यू ईयर मना रहे होंगे हर्षोल्लास के साथ, और 2023 का वेलकम कर रहे होंगे। कुछ देशों में कुछ आगे रहता है टाइम, कुछ पीछे रहता है टाइम, अलग अलग सबके टाइम के हिसाब से वो अपना न्यू ईयर मनाएंगे। और हम लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि हम इस न्यू ईयर को अच्छे से सेलिब्रेट करें, बिल्कुल द्वेष भावना, किसी से टीसबाजी कुछ ना रख करके मन में, किसी से कोई नफरत ना रख करके मन में, हम इसको अच्छे से स्वागत करें। और ये अपने आप से वादा भी करें कि बिना नफरत के जीवन जिएंगे, मतलब ऐसा जीवन जिएंगे जो हमारे बुजुर्ग पहले जीते थे, जैसा उनके अंदर प्यार था एक दूसरे को लेकर के। कम्युनिटी चाहे जो भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब पहले मिल करके रहते थे। आपने कहानियाँ सुनी होंगी बहुत सारी। हिंदू मुस्लिम के घर खाना खा रहा है, मुस्लिम हिंदू के घर खा रहा है, कोई किसी के घर खा रहा है। मतलब प्यार मोहब्बत इतना ज़्यादा था कि उन्होंने कभी अहमियत ही नहीं दी, जाति को, बिरादरी को कोई अहमियत नहीं दी। वो इंसानियत को अहमियत देते थे, वो अच्छे इंसानों को अहमियत देते थे। तो आज हम थोड़ी सी बातें उसी मुद्दे पर करेंगे जो हमसे कहीं ना कहीं छूट गया है। नए साल का आगमन हर व्यक्ति अपने अपने अंदाज में करता है। कोई नए साल में अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई नए साल में अपना कोई गोल सेट करता है कि मुझे इस साल ये करना है। तो सबकी अलग अलग डिमांड रहती है नए साल से कि भाई मुझे कुछ इस तरह काम करना है और मुझे ये सफल होना है 2023 में, मुझे ये करना है, मुझे वो करना। सबका अलग अलग मामला है और होना भी चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जब तक कोई गोल नहीं होगा तब तक हमारी ज़िंदगी एक बदरंग ज़िंदगी की तरह हम जीते रहेंगे। इसलिए कोई गोल सेट करना ज़रूरी है। बाकी सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी आप अपने आप से एक वादा करो कि 2023 में आपको कौन सा काम करना है, जो आज जिस काम के लिए आप अपनी दिन रात लगा देंगे और वो काम आपको करना ही करना है, हर कीमत पे करना है। तो 2023 का एक ऐसा गोल सेट कर लीजिए ताकि जितने भी इस तरह की वीडियो आप देखें तो आपको और ऊर्जा मिलती रहे कि हाँ हमें भी करना है। बहुत सारे लोग अपना गोल सेट करते हैं, तो आप भी करें, मैं भी करता हूँ। सबको करना पड़ेगा, तभी ज़िंदगी जीने का एक मज़ा है। खैर, नया साल आ रहा है और हमारे देश में, हमारे भारत में बहुत सारी चीज़ें हमें नफ़रतों भरी भी दिखाई दे रही हैं, मिल रही हैं। आजकल आपने बहुत सुना होगा, चल रहा है, बहुत ट्रेंड में है कि जो शाहरुख खान की मूवी है पठान, उसका बाइकआउट कर रहे हैं हिंदू लोग। ठीक है, जैसा जिसको सही लगता है करें, कोई किसी को रोकने वाला तो है नहीं। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, कुछ भी व्यक्ति कर सकता है, आज़ाद है। लेकिन थोड़ी सी अगर बात करें इस मुद्दे पर कि बाइकआउट क्यों हो रहा है, क्या शाहरुख खान मुसलमान है इसलिए बाइकआउट हो रहा है, या दीपिका पादुकोण ने भगवा कलर का वो ड्रेस पहना, वो बिकनी पहनी और उसको शर्म बेशरम रंग कह दिया, क्या इसलिए बाइकआउट हो रहा है? अगर दीपिका पादुकोण के भगवा रंग पहनने से बाइकआउट हो रहा है तो अब से पहले भी बहुत सारे हीरो हीरोइन जो हिंदू हैं वो इस रंग को पहन चुके हैं और फिल्में बना चुके हैं। कुछ फिल्में तो ऐसी भी हैं, कुछ गाने तो ऐसे भी हैं कि आप उन्हें देख भी नहीं पाओगे, और वो उस गानों को शूट करने वाले, उस गाने में अभिनय करने वाले सब हिंदू हैं। तो ये बात तो यहाँ ख़त्म हो जाती है कि दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग पहना इसलिए बाइकआउट हो रहा है। और अगर ये बाइकआउट शाहरुख खान की वजह से हो रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है, तो उसके लिए भी एक चीज़ है मेरे पास में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर शाहरुख खान का फेस देख करके ये बाइकआउट हो रहा है तो उसके लिए भी सुन लीजिए। शाहरुख खान, सलमान खान, अन्य जितने भी सितारे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के हमारे इस बॉलीवुड में, जितने भी लोग हैं, उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, अच्छा खासा पैसा भी कमाया है, सारा कुछ किया है। एक छोटी सी फिल्म उसकी अगर फ्लॉप हो भी जाएगी तो उसका क्या आप कर लोगे? बताइए, क्या अगर हम उसकी फिल्म नहीं देखने जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा उसको? वो अरबों खरबों रुपए का मालिक है आज शाहरुख खान, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है।
हमारे बाइकआउट करने से उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? एक फिल्म नहीं चली, नहीं चली, क्या हुआ? हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में भी जो मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा बनाई जाती हैं, जिनमें मुस्लिम लोग काम करते हैं, वो चीज़ें बनाते हैं, तैयार करते हैं, हम उसको खरीद कर लाते हैं, घर में इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बाइकआउट करो तो फिर सब चीज़ का कर लो, हर चीज़ का जो मुस्लिम बनाते हैं। देहात क्षेत्र में जो ये चाय का नाश्ता सुबह बनता है, चाय के साथ में जो नाश्ता लोग खाते हैं, चाहे वो बिस्किट हो, ब्रेड हो, है ना, देसी भाषा में उनको पापे बोल देते हैं कि भैया पापे हों, कुछ भी हो, मतलब ये बेकरी वाली लाइन में जो सस्ते बिस्किट इस तरह के बनाते हैं, सॉपरस वगैरह, ये मुसलमान बनाते हैं और सब लोग खाते हैं। उसको भी बंद कर दो आप। क्रीम रोल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं, उनको बंद कर दो आप। मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जो रोड साइड में दुकान लगाते हैं ज़्यादातर वो मुस्लिम हैं, उनसे ख़रीदारी करना बंद कर दो आप। क्या क्या बंद करोगे? तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक दूसरे से एक दूसरे का काम चलता है। शाहरुख खान का नाम लेकर के बाइकआउट करना मुझे कुछ समझ में नहीं आता, पर ना जाने क्यों बस लोगों का एक तरह से किसी ने बोल दिया तो भेड़ चाल, उसी के पीछे फिर लोगों ने बात करना शुरू कर दिया। अभी पत्रकार, मैं शाम की वीडियो देख रहा था, अभी पत्रकार कोई सवाल कर रहा था एक लड़के से कि बाइकआउट कर रहे हो आप फिल्म का, क्यों कर रहे हो? तो इसने कहा, उस लड़के ने कहा, वो होगा 15-16 वर्ष का लड़का होगा, कि हाँ हम बाइकआउट कर रहे हैं, और जबकि वो इसलिए हम बाइकआउट कर रहे हैं कि ये मुसलमान है और हम हिंदू हैं, और जय माता दी जय माता दी, वो ऐसा कहते कहते निकल गया। जय भारत माता की, जय भारत माता की, इस तरह से कहते कहते वो निकल गया। अब मुझे भी समझ में नहीं आया कि यार ये क्या बोल के चला गया कि वो मुसलमान है, हम हिंदू हैं इसलिए बाइकआउट कर रहे हैं। भाई हिंदू मुस्लिम का मामला कहाँ से आ गया? पठान फिल्म को बनाने वाला डायरेक्टर हिंदू है, उसमें म्यूजिक देने वाला विशाल डडलानी वो हिंदू है, अभिनय करने वाली दीपिका पादुकोण वो हिंदू है, जो उसको फिल्म को जो बाकी जो उसमें कास्टिंग है ज़्यादातर हिंदू है, एक शाहरुख खान का चेहरा उसमें मुसलमान है, इसलिए आप बाइकआउट कर रहे हो। तो कुछ समझ में नहीं आया। खैर जो भी हो, लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, कुछ भी करें, कोई किसी को नहीं रोक सकता, सब आज़ाद है ना आज, तो कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर एक चीज़ मैं बतानी चाहूँगा, क्या हम बिना मुस्लिम कम्युनिटी के अपना काम चला पाएंगे? जैसे मैंने पहले बताया, अगर इस देश में मुस्लिम एक बार को सोचते हैं, हालांकि ऐसा होगा नहीं, एक बार को सोचते हैं कि मुसलमान इस देश से चले जाएं, भारत से, तो हमारा जो काम है, हमारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, क्या हम बिना मुसलमानों की सहायता के वो चीज़ें कर सकते हैं? आप देखो, मैकेनिकल लाइन में बहुत सारी मात्रा में मुसलमान लोग काम करते हैं, चाहे वो मोटर मैकेनिक हो, चाहे अन्य किसी मशीनरी का मैकेनिक हो, डीजल मैकेनिक हो, बहुत सारी इस तरह के मैकेनिकल लाइन है जहाँ पे मुसलमान लोग काम करते हैं। हमारे जो संसाधन बिगड़ जाते हैं, ज़्यादातर मिस्त्री मुसलमान होते हैं, हर क्षेत्र में मुसलमान है, और कब हम उनसे कोई चीज़ ठीक कराते हैं, पैसे देते हैं, कुछ काम वो कर रहे हैं वो हमसे कराते हैं, जो काम हम कर रहे हैं वो हमसे कराते हैं, जो काम वो कर रहे हैं हम उनसे करा लेते हैं। तो आपस में ये चलता रहता है, एक तरह से एवरेज आता रहता है कि भाई कुछ चीज़ें वो तैयार कर रहे हैं तो हमारे काम आ रही है, कुछ चीज़ें हम तैयार कर रहे हैं तो उनके काम आ रही है। तो हर व्यक्ति का इस देश के लिए अपना अपना एक पूरा योगदान है, और जो रहेगा इसको कोई कम नहीं कर सकता, ना कोई झुटला सकता, इसमें कोई किसी की दो राय नहीं है। हर कम्युनिटी का रहना जरूरी है। अगर कोई ये चाहता हो कि बिना मुसलमानों के हिंदुस्तान का काम चल जाएगा, तो मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। बहुत बड़ा एक सेक्टर है जो उन्होंने थाम के रखा हुआ है, उनके जाने के बाद वो शायद ना चल पाए उस तरह से जिस तरह से हम सोचते हैं, या जिस तरह से अब चल रहा है। इसके बाद आज स्थिति ऐसी हो गई है हमारे देश की कि जो वर्तमान सरकार है या अन्य जो लोग हैं, चाहे आप ओवैसी साहब को ले लीजिएगा, है ना, बिरयानी वाले शहर से आते हैं, हैदराबाद से, सांसद भी हैं वहाँ से, उनका आप वीडियो देखो, कोई भी उठा लो, टोटल नफरतों वाली बात, सारा कुछ, मतलब उस हद तक वो बात करते हैं कि ना जानो अभी कुछ विस्फोट कर देंगे और तबाही मच जाएगी, है ना। कुछ हिंदू नेता हैं इस तरह के जो हिंदुओं को भड़काने का काम करते हैं, उनका भी आप कोई भी वीडियो उठा करके देख लो, वो भी सीधा मारना काटना और ना जाने किस किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है, ओवैसी साहब भड़का रहे हैं मुसलमानों को, हिंदू के नेता भड़का रहे हैं हिंदुओं को, तो आपस में तनातनी बनी रहती है। इसके बीच में वो अपना वोट बैंक का जो अपना उनका राजनीतिक सिस्टम है, उसको वो दिन प्रतिदिन हवा देते रहते हैं, और उसी के हिसाब से उनका वो चलता भी है। तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि ओवैसी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, क्या ओवैसी उनका सच्चा हितैषी है, जो वे उसके कहने में जो है चल करके और कुछ गलत काम कर जाते हैं?
जो अच्छी मानसिकता के मुसलमान हैं वो कभी भी ओवैसी को तवज्जो नहीं देते, ध्यान रखना। मैंने बहुत सारे मुस्लिम लोगों से बात करी है, मेरे दोस्त भी हैं, तो ओवैसी को कोई खास वो मानते नहीं हैं। उनको नहीं पता कि ओवैसी क्या है कैसे है ना, मानते नहीं कतई भी। कुछ हमारे समझदार हिंदू भाई हैं, कुछ और भी हैं जो इन चीज़ों से दूर रहते हैं। भले कोई भड़काने वाली बात कर रहे हैं, करे जाए, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ज़्यादातर कम्युनिटी के अंदर वो भावनाएं आ ही जाती हैं कि हमारे जो बड़े लोग हैं वो कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए हम आपस में लड़ बैठते हैं। और लड़ने का नतीजा क्या निकलता है आपको बेहतर पता है, हमारा ही नुकसान होता है, हमारे घर शमशान बनते हैं, है ना। और मतलब ये देख लो, आर्थिक स्थिति से भी हम नीचे हो जाते हैं, सामाजिक स्थिति से भी नीचे हो जाते हैं, हमारा परिवार दर दर भटकना शुरू कर देता है। क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें होंगी हमारे देश में, हिंदू मुस्लिम होगा, तकरार होगी, घर फूकेंगे, लोग मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, और जो लोग ये करा रहे हैं वो बैठ करके दूर टीवी पे वो देखेंगे वो सारा कुछ जो हमारा नाटक है। वहाँ से जो है उसके बाद जब वो सारा काम धंधा खत्म हो जाता है, सारा लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है, 10-5 लोग 20-50 मर जाते हैं, उसके बाद में आते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने और कुछ पैसों का लालच देते हैं कि इतना मुआवजा मिलेगा और हम खुश हो जाते हैं, बस इतना सही है। इसके अलावा क्या, जो व्यक्ति मरा क्या उसको वापस ला सकते हैं वो, जबकि उन्हीं की वजह से वो मरा है, उन्हीं ने इस आग को भड़काया है। तो जो सही लोग हैं ना, जो सही, चाहे वो हिंदू चाहे मुस्लिम हो, वो इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। और मैं भी यही चाहूँगा कि इस नए साल में, इस 2023 में, हम इन नफरतों की चीज़ों को सबको भुला करके सब एक साथ रहें, सब एक साथ अपना जीवन व्यतीत करें। भारत सबका घर है, किसी भी कम्युनिटी का, कोई भी कम्युनिटी हो, सबका घर है। यहाँ किसी को ना तो कोई निकाल सकता, ना किसी का कोई ज़बरदस्ती कोई काम करा सकता, कुछ भी नहीं है। एक चीज़ और मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोग, आप भी देखते होंगे, कुछ लोग किसी मौलाना को पकड़ लेते हैं, किसी बुजुर्ग मुसलमान को पकड़ लेते हैं और उससे ज़बरदस्ती उसकी दाढ़ी पकड़ करके और उससे बुलवाते हैं कि बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। वो मना करता है कि नहीं, मेरे मजहब में नहीं है, मैं नहीं बोल सकता। वो ज़बरदस्ती करते हैं कि बोलो जय श्री राम। यार क्या है ये, क्या मामला है, मुझे समझ नहीं आता। अगर मान लो चलो उसने बोल ही दिया तुम्हारे डर से जय श्री राम, तो क्या दिल से, ये चीज़ें होती हैं दिल से निकलने वाली। अगर मैं दिल से बोल रहा हूँ जय श्री राम तो दिल से बोल रहा हूँ, राम राम जी बोल रहा हूँ तो दिल से। अगर मुझसे कोई ज़बरदस्ती कुछ चीज़ बुलवा दे तो मैं बोल दूंगा, क्योंकि ज़बरदस्ती है, प्रेशर है, मुझे पता है, नहीं तो फिर वो मारेगा, ये लोग हमें मारेंगे। तो बोल भी दिया अगर मान लो जय श्री राम उसने, तो उसके दिल में तो नफरत है ना तुम्हारे लिए, राम के लिए तो नफरत पैदा कर दी ना आप लोगों ने। आपने ज़बरदस्ती उससे जय श्री राम बुलवाया, उस बेचारे ने बोल भी दिया, लेकिन नफरत तो दिल में रही ना, उसके दिल तो चीर के दिखा नहीं सकता वो बोल करके अपना पीछा छुड़ा करके वो निकल गया, सिंपल। लेकिन दिल में आपने उसके बीज बो दिया नफरत का, और ये सबसे बड़ी गलत बात है हम लोगों की। अगर हम इस तरह का कोई कृत्य करते हैं ना, तो समझ लो कि हम नफरतों के बीज बो रहे हैं, और ये काटने पड़ेंगे हमें भी और हमारी आने वाली जनरेशन को भी। तो कोई किसी का जोर दबाव इस तरह से ना दिया जाए कि कोई ज़बरदस्ती बुलाए, कहे कि भाई बोलो जय श्री राम, या कोई मुसलमान किसी हिंदू को पकड़ लें कि बोल अल्लाहू अकबर। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी अपनी मर्जी है, अपना अपना स्वतंत्र अधिकार है कि हम कुछ बोले या ना बोले, कोई किसी की ताकत नहीं कि हमारे से कोई ज़बरदस्ती बुलवा ले। तो ये मामला होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है जल्दी से। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर अगर मौलवी किसी हिंदू के मोहल्ले से निकल रहा है ना, तो हिंदू 2-4 वहाँ बैठे हैं चौपाल पे या किसी की बैठक पे, तो मौलवी वहाँ से राम राम करके निकलता है। सेम ऐसा ही पहले ज़माने में होता था। अगर कोई मुस्लिम मोहल्ले से कोई हिंदू निकल रहा है तो वो सलाम वालेकुम करके निकलता था। आपस में एक दूसरे को इज्जत देते थे, एक दूसरे की धर्म का सम्मान करते थे। लेकिन आज ज़बरदस्ती बुलवा रहे हो आप, ज़बरदस्ती नहीं होता, वो दिल से सम्मान कर रहे थे, आप ज़बरदस्ती करवा रहे हो। और ज़बरदस्ती किसी को सम्मान नहीं दिलाया जा सकता, ज़बरदस्ती सिर्फ नफरत पैदा की जा सकती है, जो अब तक हो रही है। तो इसको ख़त्म करने के लिए कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ ना हो, और किसी प्रकार का कोई प्रेशर भी ना करे कोई किसी के साथ। कोई कुछ बोले ना बोले, कोई कुछ करे ना करे, यार इस बात से हमारा क्या मतलब है। उनका कम्युनिटी अलग है, हमारी कम्युनिटी अलग है, किसी और की अलग है। तो अगर कोई मुझे ज़बरदस्ती कहे कि तुम ये काम कर लो, क्यों करूँगा मैं ज़बरदस्ती, किसी का गुलाम थोड़ी ना हूँ मैं। सेम ऐसे ही ज़बरदस्ती कोई काम नहीं किया जा सकता। नफरत के बीज बो रहे हो, ये ध्यान रखना। इसके बाद में अगर बात करें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आज भी जब लोग हम हिंदू मुस्लिम का फ़र्क भूल जाते हैं। अगर मानो फॉर एग्जांपल अभी रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, और उसके सर पर टोपी हो, वो मुस्लिम हो, दाढ़ी है, टोपी है और मुस्लिम है,
एक्सीडेंट हो गया, वो सड़क पे पड़ा हुआ करहा रहा है, वहाँ से आसपास के यात्री निकल रहे हैं, गाड़ी रोक रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ लोग आगे आते हैं और उसकी हेल्प करते हैं, उसे हॉस्पिटल में ले जाने का काम करते हैं। आज तक आप लोगों ने क्या ऐसा सुना कि किसी मुस्लिम का एक्सीडेंट हो गया और वो सड़क पर पड़ा है और किसी हिंदू ने कहा हो कि नहीं मैं इसकी हेल्प नहीं करूँगा, ये मुसलमान है, ये हमारे मजहब के खिलाफ है, या फलाना कोई इधर उधर की फालतू फंड की बात नहीं करी होगी। सबसे पहले उसे उठाता है और उठाने के बाद में उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल में लेके जाता है। ये इंसानियत है और ऐसा लोग करते भी हैं। लेकिन वही है ना कि समय समय पर पता नहीं क्यों कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमें भड़काने का काम करते हैं। भाई हम तो एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, शुरू से एक दूसरे के सम्मान करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं हम। अगर कोई हिंदू पड़ा हो, एक्सीडेंट हो गया, चोट लगी, उसे मुस्लिम लोग उठाएंगे। कभी भी एक ऐसा मुद्दा नहीं देखा होगा, एक ऐसा काम नहीं देखा होगा, किसी के भी नज़रों में नहीं आया होगा कि किसी ने कहा हो कि नहीं ये तो मुस्लिम है मैंने इसकी मदद करूंगा, या ये तो हिंदू है मैंने इसकी मदद करूंगा। नहीं, भूल जाते हैं हम सारा काम। जब कोई मुसीबत में होता है, जब कोई विपदा में होता है, बस उसकी हेल्प करने वाला ही दिखता है हमें रास्ता, कि बस इसकी हेल्प की जाए जैसे न तैसे। भूल जाते हैं हम हिंदू मुस्लिम। और उस टाइम जो हम रहते हैं, उस टाइम रहते हैं सच्चे इंसान, और वही इंसान हमें सदा अपनी ज़िंदगी में बनाए रखना है, तब जा करके कुछ उद्धार हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना मतलब नफरतों के बीज हम बोते चले जाएंगे, हिंदू मुस्लिम किसी और के कहने से हम लड़ते चले जाएंगे। क्या होगा? एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसी नफरत रह जाएगी, इंसान खत्म हो जाएंगे, है ना। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, एग्जाम्पल देने के लिए बहुत हैं। अगर मान लो कोई दो लोग हैं, है ना, उन्होंने मुर्गे पाल के रखे हैं, वो दो लोग अपना शर्त खुद रखते हैं, मुर्गों को लड़ाते हैं। एक दूसरे मुर्गे के साथ में एक दूसरा मुर्गा छोड़ दिया जाता है, वो आपस में लड़ते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता मुर्गों को हम लड़ क्यों रहे हैं, ये नहीं पता कि तुम्हारे ऊपर शर्त लगा रखी है तुम्हारे मालिकों ने, तुम्हारे आकाओं ने। मुर्गे लड़ते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं, उसके बाद में जो जीतता है वो दूसरे वाले से पैसे लेकर के शर्त के वो चला जाता है। सेम हमारी लड़ाई करा रखी है मुर्गे को जैसी, है ना, हमें मुर्गों की तरह लड़ाया जा रहा है। हमारे आकाओं ने हम पे सट्टा लगा रखा है, अपनी वोट बैंक राजनीति को चमका रहे हैं वो हमारी मुर्गों की तरह लड़ाई करा करके। तो इस मुर्गे वाली लड़ाई से दूर रहना। सही क्या है गलत क्या है उस पर बात होनी चाहिए, ना कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान और भारत माता की जय, फलाना ढिकाना, ये सब ना, ये सब फालतू फंड की चीज़ें हैं। और जो हिंदू ये कहते हैं कि मुस्लिम कई सारे मतलब जगहों पर गलत साबित करते हैं वो मुस्लिमों को भी, तो मेरी बात सुनिएगा। गद्दार मुसलमान भी था एक टाइम पर, आज भी होंगे। हिंदू भी गद्दार थे, आज भी होंगे। गुलामी के टाइम में बहुत सारे हिंदू ऐसे गद्दार हुए हैं जिनका मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, जो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन हिंदू थे, बाकायदा उनका नाम वगैरह सब आएगा। जो गुलामी के समय में हमारे जो क्रांतिकारी थे उनकी सूचनाएं देते थे अंग्रेजों को, तो वो भी गद्दार थे। हिंदू भी थे उसमें, मुस्लिम भी थे। तो गद्दार का कोई मजहब नहीं है, भले वो हिंदू कम्युनिटी से आता हो चाहे वो मुसलमान कम्युनिटी से आता हो। गद्दार सिर्फ गद्दार है, उसको गद्दार की नज़र से देखना चाहिए। तो अगर मुसलमान है और गद्दार होगा तो ये तो चश्मा उतारना पड़ेगा कि मुस्लिम है तो गद्दार यही है ना। मुस्लिम तो ऐसे ऐसे भी हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, जो देश के लिए सब कुछ अपना निछावर करके चले गए। APJ अब्दुल कलाम साहब को आप देख लीजिए, जब उनकी डेथ हुई तो उनके पास से क्या संपत्ति मिली? कुछ कपड़े मिले, कुछ पैंट मिली 2-4, और हज़ारों की तादाद में किताबें मिली। उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदुस्तान को संवारने में लगा दिया था। अब्दुल हमीद कारगिल के युद्ध में अपने आप को शहीद करा गए, है ना, भारत माता के लिए सिर्फ। और बहुत सारे लोग हैं, अशफाकुल्ला खां गुलामी के टाइम में उन्होंने वो क्रांतिकारी, इतने दमदार क्रांतिकारी रहे, तो एक नहीं है, सैकड़ों की तादाद में है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुस्लिम है या हिंदू है। समय आने पर हिंदुओं ने भी, मुसलमानों ने भी अपने प्राणों तक की परवाह नहीं करी अपने देश भारत के लिए। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर व्यक्ति जानता है इसके बारे में। लेकिन वही है ना कि जब हमारे ऊपर कोई बैठा होता है, किसी का प्रेशर होता है, तो ऑटोमेटिक ब्रेन वॉश हो ही जाता है और नफरतों का बीज बोया जाता है पूरी तरह से, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की रहती हैं, तो इन चीज़ों से हमें अलग रहना है। और 2023 में कसम भी खानी है कि किसी के बहकावे में ना आए तो अच्छा। जीवन को एक बेहतर तरीके से जिए, इस नए साल में नया कीर्तिमान स्थापित करें। लास्ट में एक शायरी मैं आप लोगों के लिए लिख करके लाया हूँ, ये मेरी कलम से है, तो सुनेंगे। और अगर अच्छा लगे शायरी तो बताना कमेंट में कि कैसी लगी आपको शायरी। 2 दिन से मैं इस पे काम कर रहा था। 6 लाइन की शायरी है, 6-8 लाइन की, और काफ़ी कुछ सिखा के जाएगी। कोशिश की है कुछ अच्छा बताने की, तो मैं शुरू करता हूँ कि नफ़रतों की हवा चल रही है, नफ़रतों की हवा चल रही है, आओ मिलकर एक दरख्त मोहब्बत लगाते हैं।
कि नफ़रतों की हवा चल रही है, आओ मिलकर एक दरख्त मोहब्बत लगाते हैं। दिल में नफ़रत जो है हिंदू मुसलमान के नाम की, दिल में नफ़रत जो है हिंदू मुसलमान के नाम की, आओ हम सब मिलकर उस नफ़रत की होली जलाते हैं। नए साल का स्वागत नए अंदाज में करना है, नए साल का स्वागत नए अंदाज में करना है। दिल में नफ़रतों का दौर चल रहा है, इसे कम करना है। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, भड़काती रहेंगी, कि सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, भड़काती रहेंगी। हमें किसी के बहकावे में आकर अपना घर शमशान नहीं करना है, हमें किसी के बहकावे में आकर अपना घर शमशान नहीं करना है। तो साथियों, एक शायरी थी जो मैंने खुद लिखी थी, मेरी कलम से है, और एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, किसी के बहकावे में आकर के अपना नुकसान करना ये इंसानों के लिए ठीक नहीं होगा। और ये जो नफ़रतों के दौर चल रहे हैं ना, नफ़रतों का सिलसिला जो चल रहा है, जो बाइकआउट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, इसको ज़्यादा हवा ना दी जाए, क्योंकि देश हमारा है। शाहरुख खान भी इसी देश में रहता है ना, हम भी इसी देश में रहते हैं, सब इस देश में रहते हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको सभ्यता के दायरे में रह करके बताना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है। ऐसे नहीं कि किसी को धर्म के या मजहब के नाम पर टारगेट किया जाए। ऐसे टारगेट करोगे तो क्या होगा बताओ। बाहर वाले लोग हमारे देश पे हंसेंगे कि वहाँ तो आपस में लड़ाई बज रहा है, वहाँ तो आपस में ही एक तरह से सुलह नहीं हो पा रही, ये लोग आपस में लड़ के मर गए। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहते हैं सब आपस में भाई हैं, लेकिन हैं जब ये समझते तो सभी हैं, लेकिन ब्रेन वॉश करने वाले और बैठे हैं ना, वो कई बार हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हमारे ब्रेन को वॉश कर देते हैं और हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ भर देते हैं, तो हमें लगता है कि शायद ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं कह रहे हैं। जब वो इस तरह की बात करते हैं तो समझ लो उनका कुछ राजनीतिक इसमें फ़ायदा होने वाला है। बाकी जो सही लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो तो काफ़ी दूर रहते हैं इन सब चीज़ों से। और इन चीज़ों से बचने का एक और आसान तरीका है, आप कोई भी जो न्यूज़ चैनल होते हैं वो देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि न्यूज़ चैनल सारे के सारे आजकल बेकार हो चुके हैं, पूरी तरह से मतलब ख़त्म हो चुके हैं। गोदी मीडिया कहें क्या कहें हमें पता नहीं, लेकिन हाँ, कोई भी सही बात करने के लिए तैयार नहीं है, सब भड़काने की बात करते हैं, देश में सब अराजकता फैलाने के काम करते हैं और देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं ये न्यूज़ चैनल, ये पत्रकार, कि मतलब तनातनी का माहौल हो जाता है। तो अगर इन चीज़ों से दूर रहना है, नफ़रतों से दूर रहना है, आपसी भाईचारा बनाना है, तो सबसे पहले आपको न्यूज़ चैनल देखने बंद करने होंगे। सबके सब बेकार हैं, सब हमें भड़काने का काम करते हैं। न्यूज़ चैनल को पूरी तरह से बैन कर दो। अगर कोई चीज़ बैन होने लायक है ना इस हिंदुस्तान में, तो वो है न्यूज़ चैनल। ये पत्रकारों द्वारा बनाई गई ये गंदी राजनीति है ना, ये बैन करने लायक है। अगर ये बंद हो गया तो समझ लो देश में खुशहाली का माहौल होगा, देश एक अच्छी राह पर चलेगा और विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता फिर, क्योंकि अभी हम आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जिस दिन एक साथ होकर काम करेंगे ना, तो भारत की तस्वीर कुछ अलग ही होगी। तो साथियों, ये आज का वीडियो था। मुद्दा किसी क्राइम स्टोरी का नहीं था, ना कोई अन्य चीज़ थी, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम अपने आपस में उसको डिस्कस कर सकते हैं, अपने भाईचारे में, अपने जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारी फैमिली है, हम उसके बीच में ये बात कर सकते हैं। और जो हमने की, बस अपने लोगों को समझाना, खुद को समझना, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें इससे ही उबरना है, किसी के बहकावे में आकर के अपना नुकसान नहीं करना है। कई बार हो जाता है ऐसा। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, सुना। इसको शेयर ज़रूर करें। और हाँ, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि शेयर करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि कुछ सचेत हम रह सकें। हमारे इस पूरे भारत में जहाँ जहाँ ये वीडियो जाएगी, लोगों के समझ में वो चीज़ें अगर आ जाती हैं, 2 4 10 5 लोगों के समझ में भी आ जाती है, तो बहुत अच्छा, हमें लगेगा कि चलो अच्छा मैसेज जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, जिंदाबाद रहो। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलता हूँ किसी और नए टॉपिक पर, तब तक अपना ख्याल रखें। और फिर दोबारा से एक बार अपील, लेकिन अपील बिल्कुल दिल से, कि किसी के बहकावे में आकर के कोई नुकसान अपना और अपने देश का ना होने दें। तो धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।